नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आपको लगातार वीडियो मिल रही हैं, नोट्स बना रहे हैं और एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक आ रहे हैं। एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है आपकी और पैट का जो है आपका फॉर्म पढ़ ही रहे हैं और आप लोग सभी से अनुरोध है कि पैट के फॉर्म डाल दें। और उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पैट क्लियर करना होगा, ठीक है। बहुत से एग्जामों में सरकार ने पैट लगा दिया है, तो आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी जो 18 साल के हो चुके हैं वो लोग क्या करें, पैट का फॉर्म भर दें। और यह एक केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको केवल एक प्रमाण पत्र के तौर पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था पल्लव वंश, ठीक है। तो पल्लव वंश में आपके लिए कोई सुविधा तो नहीं है। तो पल्लव वंश में मैंने आपको बताया था कि नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, कई सारे राजाओं के बारे में बताया और कई सारे मंदिरों का निर्माण भी उन्होंने कराया। जैसे शोर मंदिर है, ठीक है, राजेश्वर मंदिर है, ठीक है, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो पल्लव वंश में निर्मित हुए और आपको उन वंशों को मंदिरों को याद करना चाहिए। अच्छा, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं उनको आपको क्या करना है कि वंश के आधार पर लिख लेना है। वंश और राजा के आधार पर लिख लेना है कि कौन सा मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया और कौन सा मंदिर किस वंश में निर्मित हुआ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। लगभग संभवतः एक दो वीडियो और रहेगी एशियंट की, तो एशियंट आपकी खत्म हो जाएगी, प्राचीन। तो फिर मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करूंगा, ठीक है। गुप्त साम्राज्य से लगातार मैं आपको वीडियो बनाता चला गया क्रम से, जो भी आपके राजवंश थे, पूर्वी भारत के थे, उत्तर पूर्व के थे तथा दक्षिण भारत के राजवंश थे। तो आज हम जिस वंश को स्टार्ट कर रहे हैं वह है चोल वंश। तो एडिंग डालेंगे हम चोल वंश। चोल वंश से प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं, राजाओं से भी प्रश्न आते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से भी प्रश्न आते हैं, भू राजस्व से भी प्रश्न आते हैं, कई सारे उच्च स्तरीय प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम चोल वंश देखते हैं कि चोल वंश क्या है। चोल वंश का प्राथमिक उल्लेख, चोल वंश का जो प्राथमिक उल्लेख है वह हमको संगम काल से प्राप्त होता है। इससे संगम काल से प्राप्त होता है, ठीक है। चोल साम्राज्य का जो नवीन उदय हुआ वह नवीन शताब्दी में हुआ। नवीन शताब्दी में चोल साम्राज्य का नवीन उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। चोल जो है पल्लवों के सामंत थे। चोल किसके सामंत थे? तो यह लोग पल्लवों के सामंत, पल्लवों के सामंत, ठीक है। इनका राज्य विस्तार पेनार नदी से कावेरी नदी के मध्य था। पेनार नदी से कावेरी नदी के बीच में था, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि पल्लव वंश के बाद में जिस वंश का उदय हुआ वह है चोल साम्राज्य। कौन सा था? चोल साम्राज्य था। और इनका जो उदय हुआ वह 9वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ। पल्लवों के सामंत थे ये लोग, चोल जो थे वो कौन थे? पल्लवों के सामंत थे। इनका जो विस्तार था वह पेन्नार से कावेरी नदी के बीच स्थित, ठीक है। इसमें पहले राजा की हम बात करते हैं आधुनिक वालों की, तो उनका नाम था विजयालय। उनका नाम था विजयालय, ठीक है। इनका जो शासन काल था वह 850 से 871 ईस्वी तक, ठीक है। 850 से 871 ईस्वी तक था। विजयालय इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का संस्थापक था, यानी विजयालय कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया।
अपनी राजधानी किसको बनाया इन्होंने? तंजौर को बनाया। ठीक है। विजयालय की उपाधि की बात करते हैं तो विजयालय की उपाधि थी नरकेसरी। कौन सी उपाधि थी? नरकेसरी। ठीक है। अब जैसे प्रश्न कैसे बनते कि विजयालय के समय उसकी राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। नरकेसरी चोल साम्राज्य में किसकी उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी? तो विजयालय की उपाधि थी। इनके द्वारा विजयालय के द्वारा निशुंभ, निभुम, शूधनी मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। निशुंभ शूधनी मंदिर का निर्माण कराया। ये किसके बारे में थी? ये विजयालय के बारे में थी चीजें। किसके बारे में? विजयालय के बारे में थी। इनका शासनकाल 850 से 871 रहा। यह इस वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी तंजौर थी। इनकी उपाधि नरकेसरी थी। इन्होंने निशुंभ शूधनी मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? निशुंभ शूधनी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। अगले राजा हैं आदित्य प्रथम। अगले राजा हैं आदित्य प्रथम। इनका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी तक रहा। यह पल्लव वंश के सामंत थे। यह पल्लव शासकों के सामंत थे। ठीक है। पल्लव वंश के शासकों के सामंत थे। इनकी उपाधि कोदंड राम थी। इनकी जो उपाधि थी वह क्या थी? कोदंड राम थी। क्या थी? इनकी उपाधि थी। ठीक है। ध्यान से समझ रहे ना, ये क्या थी? इनकी उपाधि थी। दक्षिण भारत में राजाओं की उपाधियां और राजधानियां आपको विशेषकर याद रखनी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है कि चोल साम्राज्य जो है वह पल्लवों के सामंतों से कब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए? तो आदित्य प्रथम के शासन काल में यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। पूर्ण रूप से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। ठीक है। यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसके काल में हुए? तो आदित्य प्रथम के शासन काल में हुए। ठीक है। अगले राजा हैं परांतक प्रथम। अगले राजा हैं परांतक प्रथम। इनका शासनकाल 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक रहा। 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक रहा। कौन थे? परांतक प्रथम। इनसे पहला प्रश्न बनता है कि चोल साम्राज्य के ये वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक। ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो परांतक प्रथम थे। और संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। ठीक है। तो दो प्रश्न यहां से क्रॉस हुए हमारे कि अगर हम चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो विजयालय हो जाएगा, और हम वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो परांतक प्रथम हो जाएगा। ठीक है। इनके स्थानीय स्वशासन की जानकारी, स्थानीय स्वशासन की जानकारी इनके द्वारा लिखित अभिलेख उत्तर मेरूर से प्राप्त होती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। तो अगर कहा जाए कि चोल वंश के स्थानीय स्वशासन की स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमको किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है? तो वह उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। परांतक के प्रथम के शासन काल में बेलूर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ?
तो बेलूर का युद्ध हुआ। अब बेलूर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे? तो मुदैर पांड्या थे। कौन थे? मुदैर पांड्या थे, यानी कि मदुरै के पांड्या थे। पांड्या थे। दूसरा, सिंगल किसके? सिंगल की सेना थी, यानी इन दोनों की क्या थी? संयुक्त सेना थी। और उसे किसने पराजित किया? तो परांतक प्रथम ने पराजित किया। ठीक है, यानी बेलूर के युद्ध में मदुरै के पांडे और सिंघल वंशीय की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वह परांतक प्रथम था। ठीक है, इनकी उपाधि की बात करते हैं। इस युद्ध के बाद इन्होंने उपाधि की बात करें तो मदुरै कोड थी। कौन थी? मदुरै कोड थी। ठीक है, ठीक है। देखो, एक उपाधि आपको यहां मिलती है, एक उपाधि आपको यहां मिलती है, और एक उपाधि आपको यहां मिलती है। यानी कि हमने 3 राजा पढ़े और तीनों राजाओं में क्या मिली? आपको उपाधियां मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस राज्य में सभी लोग उपाधियां धारण कर रहे हैं तो ये आपके इंपोनेंट हो सकती है। ठीक है। अगले राजा हैं परांतक द्वितीय। अगले राजा हैं परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय जो शासनकाल है वह 957 से 973 ईस्वी तक। 957 से 973 ईस्वी। अच्छा, थोड़ा परांतक प्रथम के शासनकाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यह 53 है। 35 से क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? 53 कर लेंगे। ठीक है, तो 957 से लेकर 973 ईस्वी तक शासनकाल रहा। ठीक है। दूसरा, इनकी जो उपाधि थी सुंदर चोल थी। परांतक द्वितीय की जो उपाधि थी वह सुंदर चोल थी। तो सुंदर चोल की उपाधि से किसको जाना जाता है? तो परांतक द्वितीय को जाना जाता है। किसको? परांतक द्वितीय को जाना जाता है। इनके द्वारा पांड्याय शासक वीर पांड्या को पराजित किया गया। वीर पांड्या को पराजित किया गया। ठीक है, वीर पांड्या को पराजित किया गया। इनके बाद जो अगले राजा थे उत्तम चोल, उनसे ज्यादा कुछ खास प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न सर्वाधिक आता है कि उत्तम चोल के द्वारा ऊपर लिखता हूं, इधर लिख देता हूं कि उत्तम चोल के द्वारा स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया। स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया? तो वह किसको जारी किया गया? तो स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले राजा की तरफ चलते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई समस्या तो नहीं हुई? सभी राजाओं की उपाधि सुंदर चोल, मदुरै, नरकेसरी, ये आपको सभी उपाधियां याद होनी चाहिए कि सभी उपाधियां किन राजाओं से संबंध रखती हैं। ठीक है, अगले राजा की हम हेडिंग डालेंगे। तो अगले राजा हैं राजराज प्रथम। अगले राजा हैं राजराज प्रथम। काफी बड़ा चैप्टर है राजराज प्रथम। ठीक है, इनका शासनकाल देखेंगे तो 985 से 1014 ईस्वी तक रहा। 985 से 1014 ईस्वी तक रहा।
इनसे पहला क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। महेंद्र पंचम को पराजित किया। तो महेंद्र पंचम को किसके द्वारा पराजित किया गया? तो राजराज प्रथम के द्वारा पराजित किया। ठीक है। राजराज प्रथम की कई उपाधियां थी। राजराज प्रथम की कई उपाधियां थी, जैसे शंकर भक्त पहली उपाधि थी, शंकर भक्त। दूसरी देखते हैं आगम प्रिय, दूसरी उपाधि थी आगम प्रिय। और तीसरी उपाधि थी राज सिंह। तीसरी उपाधि क्या थी? राज सिंह। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि चोल साम्राज्य में अधिकांशतः आपको राजाओं की उपाधियां याद करनी है, राजाओं की उपाधियां धार करनी है। ठीक है। इन्होंने लोहे व रक्त की नीति का पालन किया। लोहे व रक्त नीति का पालन किया। इनकी उपाधि ये तो अन्य उपाधियां इस नाम से जाने जाते हैं। ये इनकी उपाधि कांडलूर शैले कलम रुक्त थी। शैले कलम रुक्त थी। ठीक है। इनके द्वारा उत्तरी श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। अब ये पूरी श्रीलंका भी आएगा और उत्तरी श्रीलंका पर यह प्रश्न ज्यादा बनता है कि उत्तरी श्रीलंका पर चोल साम्राज्य के शासक का नियंत्रण रहा, तो वह राजराज प्रथम थे। कौन थे? राजराज प्रथम थे। इनके द्वारा एक नए प्रांत की रचना की गई। नए प्रांत की रचना की गई। वह प्रांत मुंडी चोल मंडलम था। मुंडी चोल मंडलम था तथा राजधानी पोलन रुला को बनाया। किसको बनाया? पोलन रुला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। तंजौर में इनके द्वारा राजेश्वर जिसे हम बृहदीश्वर के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किसके द्वारा? तो राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण कराया। यह मंदिर शिव देवता पर समर्पित है और यह द्रविड़ कला शैली में बना हुआ। द्रविड़ कला शैली में बना हुआ। ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। तंजौर में राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर शिव देवता पर समर्पित है तथा द्रविड़ कला शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? द्रविड़ कला शैली में बना हुआ है। अगला, नागपट्टनम में इनके द्वारा बौद्ध मठ का निर्माण किया गया। बौद्ध मठ का निर्माण किया गया। ठीक है। मैं जैसा लिख रहा हूं, अगर आप वैसा ही लिख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, तो ये आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे, आपके सभी एग्जामों के लिए क्या रहेगा? ये
इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतिहास की नई नई किताबें खरीद कर ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतिहास कभी बदलता नहीं है। अब सम्राट अशोक तो बदलने आएंगे नहीं अपने अभिलेख। हाँ साहब, इसमें कुछ गड़बड़ कर लीजिए, कुछ हस्तक्षेप कर लीजिए, या इनका नाम परिवर्तन कर लीजिए, या ना ही राजराज प्रथम अब जिंदा होंगे दोबारा। ठीक है, तो इतिहास की आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं जिसमें अच्छा लिखा हो, बस एरर ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट हो सकता है कि भूमि पैमाइश, भूमि, कई बच्चों को भा का का लगता है, का भा लगता है, तो मैं अब भाई भट्टी बना देता हूं। तो भूमि पैमाइश करने वाला प्रथम शासक था, यानी भूमि पैमाइश कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम के द्वारा चीन में एक व्यापारिक दूत मंडल भेजा गया। चीन में एक व्यापारिक दूत मंडल भेजा। किसने भेजा? तो वह राजराज प्रथम ने भेजा। किसने भेजा? राजराज प्रथम ने भेजा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया है, फिर इसको एक बार और रिकॉल कर लेंगे। बना लिए? ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रगल करते रहिए, क्योंकि आज अगर आप जितना स्ट्रगल कर लेंगे, आगे की जिंदगी आपकी उतनी ही सरल होती जाएगी। और अगर आज आपने स्ट्रगल रोक दिया, आज आपने अपना स्ट्रगल रोक दिया, तो आने वाला भविष्य आपका बड़े कठिनाई में बीतेगा। तो जिसने आज मेहनत करी, उसने आगे चलकर खीर पूड़ी बैठकर खाई, और जिसने आज आराम किया, उसको खीर पूड़ी क्या खाना भी मुश्किल पड़ गया। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगले राजा का नाम डालेंगे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल रहा वह 1014 से 1044 ईस्वी तक रहा। 1014 से 1044 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा चेर विजय किया गया, यानी कि चेरों को हराया। चेर वंशीय चेर वंशीय राजा को हराया। राजा को हराया। ठीक है, अगला, राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण श्रीलंका पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, यानी अपना नियंत्रण उन्होंने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण श्रीलंका पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इनके द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का विजय अभियान चलाया गया। विजय अभियान चलाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया का विजय अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो वह राजेंद्र प्रथम के द्वारा चलाया गया। इस बात का उल्लेख हमें दो ताम्रपत्र यानी कि अभिलेखों के माध्यम से मिलता है। तिरुवालगडू ताम्रपत्र से। अगला करडे ताम्रपत्र से।
यानी कि ये दो अभिलेख ऐसे हैं, ये बताते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया का भी साम्राज्य विस्तार किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। इनकी विजय सामग्री, जो विजय साम्राज्य था, श्री विजय साम्राज्य, श्री विजय साम्राज्य शासक शैलेंद्र वंशीय, शैलेंद्र वंशीय शासक, यानी श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक विजयोतुंग को पराजित किया, विजयोतुंग को पराजित किया। ठीक है, जो कहाँ के राजा थे? 3 क्षेत्र, मलाया, सुमात्रा और जावा क्षेत्र के राजा थे, जावा क्षेत्र के राजा थे। इनको पराजित करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की। वह उपाधि कडारम कोड चोल थी, कडारम कोड चोल इन्होंने उपाधि धारण की। इनके द्वारा गंगा घाटी का अभियान चलाया गया, यानी दक्षिण भारत के साथ साथ, दक्षिण भारत के साथ साथ गंगा घाटी अभियान भी इन्होंने प्रारंभ किया, यानी हम कह सकते हैं उत्तर भारत का अभियान प्रारंभ किया, उत्तर भारत का अभियान प्रारंभ किया, अभियान प्रारंभ किया। ठीक है, गंगा अभियान के दौरान इन्होंने अपनी उपाधि गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की, गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की तथा गंगे कोडचोलपुरम, गंगे कोडचोलपुरम नामक नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की। किसके द्वारा की गई? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई। ठीक है, अगला, कृत्रिम नहर का निर्माण कराया, यानी गंगा नदी के तट पर एक कृत्रिम नहर का निर्माण कराया तथा इनके द्वारा गंगे कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, गंगे कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044। चेर विजय अभियान के दौरान चेर वंशी राजाओं को हराया। राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित किया। यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया विजय अभियान चलाया, जिसके 2 अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय विजयतुंग को पराजित किया, जो कि मालवा, सुमात्रा, जावर पर भी नियंत्रित थे। उपाधि कडारम कोड चोल स्थापित की। दक्षिण भारत के साथ साथ गंगा घाटी अभियान चलाया या उत्तर भारत का अभियान चलाया। अभियान चलाने के दौरान इन्होंने उपाधि गंगा कोड चोल उपाधि धारण की तथा गंगा कोड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की और कृत्रिम नहर का निर्माण कराया, जिस पर गंगा कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। ये थे आपके राजेंद्र प्रथम का इतिहास। क्या था? राजेंद्र प्रथम का इतिहास। ठीक है, इस वंश के जो अंतिम राजा थे
इस वंश के, ठीक है, इन राजाओं के बाद में चोल चालुक्य भी आते हैं, चोल चालुक्य भी आते हैं। वो मेरी नजर में इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जैसे उनके राजा देख लेते हैं, जैसे किलोतुंग प्रथम, यह इस वंश का राजा था। और विक्रम चोल नामक एक भी राजा था, ठीक है। फिर कुलोतुंग तृतीय आ जाएंगे, कुलोतुंग तृतीय आ जाएंगे। उसके बाद में इस वंश का जो अंतिम राजा रहेगा वह राजेंद्र तृतीय रहेंगे। कौन रहेंगे? राजेंद्र तृतीय इस वंश के अंतिम राजा रहेंगे। कैसे रहेंगे? अंतिम राजा रहेंगे, ठीक है। तो ये साइड से देख लेना, पर मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक द्वितीय, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम और आपके विजयलय से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चोल साम्राज्य का कल प्रशासन हम पढ़ेंगे, ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एक गोल घेरे का मुआयना करते हैं और उस पर दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हार और जीत की लकीर उस गोल चक्कर पर एक ही होती है। जो लकीर के आगे निकल जाता है वह दौड़ में सफल हो जाता है, और जो लकीर के पीछे रह जाता है वह दौड़ में हार जाता है। दोनों की जीत और हार समय पर निर्भर करती है, उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, उसकी प्लानिंग पर निर्भर करती है। सही टाइमिंग से, सही प्लानिंग से अगर आप दौड़ते हैं और तैयारी करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी, ठीक है। तो आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।